मोहब्बत से, जिस प्रेम से केक खिलाया, खाना खिलाया, ऐसा कोई हमदर्द ही कर सकता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है इन लोगों के साथ। इनफैक्ट और एक दो बर्थडे मैं यहाँ पे मना चुकी हूँ। राकेश जी हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये हमारा। यहाँ रहने में आपको अच्छा लगता है या आप ये रहने अच्छा लगता है, मिलजुल के रहते हैं। अब इच्छा का हमारे बच्चे तो अब दूसरे को हो चुके, दूसरे परिवार को हो चुके, अब हमारा तो अब कोई परिवार ही नहीं है। क्या इनसे कोई इनका दर्द पूछता है कि क्या आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कोई आता है? आपके एनिवर्सरी के दिन कोई नहीं आते, ना इनके बर्थडे को इनके बच्चे सेलिब्रेट कर पाते हैं। इन्हें भी आस रहती है। अकेले रहने से तो बेहतर है जो कम से कम इनको यहाँ पे कंपनी मिल जाता है, एक बढ़िया माहौल मिल जाता है, समय के खान पान बातचीत सब होने लगता है तो इनका लाइफ बढ़ जाता है। मेरी 5 बेटियां हैं, पांचों बेटी की शादी हो चुकी है, सभी अपने ससुराल में मगन है, हमको कौन पूछता है। मतलब फॉरेन में रहते हैं उनके बच्चे। क्या फायदा ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जो फॉरेन में एस्टैब्लिश होकर के बच्चे माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ दिए। वैसे तो कहा जाता है कि माँ बाप भगवान होते हैं, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ा भगवान नहीं होता। गुरु जब शिक्षा देते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि पहला भगवान जो है वो माँ बाप होते हैं। लेकिन क्या सच में लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं? आज ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां आकर आज मजबूरन हमें ये आप लोगों से पूछना पड़ रहा है कि अगर वाकई माँ बाप भगवान होते हैं तो फिर आज हमारे देश में वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है। और ये लाइनें हम वहीं आकर बोल रहे हैं जहां से हम आपको हकीकत दिखाएंगे। आज हम पहुंचे हैं पटना के एक वृद्धाश्रम में जहां कई सारे माँ बाप जो हैं रह रहे हैं अपने बच्चों के से अलग होकर। वो बच्चे जिनको उन्होंने जन्म तो दिया, जिनको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन जब बारी बच्चों की आई उनकी जिम्मेदारी निभाने की तो उन्होंने उन्हें उस जगह, उस कगार पर लाकर छोड़ दिया जहां उनके साथ कोई नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृद्धाश्रम की। एक बार जरा सा कैमरा इधर घुमाइएगा। देखिए ये सारी दादी हैं, दादा हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और आज यहाँ पे पहुंचने का एक खास वजह ये भी है कि पोस्टर आपको पीछे दिख रहा होगा, सोनी सिंह जेनेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। पहले भी हम आपको इनसे मिलवा चुके हैं। इनका आज जन्म दिवस था, तो जन्म दिवस के मौके पर ये यहाँ आई और इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन इनके साथ करना जरूरी समझा। आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्यों उन्हें लगा कि हमें अपना जन्मदिन सेलिब्रेशन जो है एक वृद्धाश्रम में करना चाहिए, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, जहां बड़े बड़े लोग जो होते हैं 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर केक काटते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर पार्टी करते हैं। वहीं सोनी सिंह ने एक वृद्धाश्रम में अपना केक काटना क्यों जरूरी समझा और क्यों इन सभी बिछड़े माता पिता के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए उधर सोनी सिंह हैं जो सर्व कर रही हैं, सभी लोगों को खाना खिला रही है, उनसे भी बात करेंगे। बाकी जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सोनी जी, पहले बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको जन्मदिन की। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छी हैं। ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक अच्छी खासी बिजनेस वूमेन है, अच्छा खासा आपका स्टेटस भी है और अच्छा खासा आप बिजनेस कर रही हैं। तो जहां पर बाकी बिजनेसमैन बड़े बड़े होटलों, 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ कर केक काटते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर पार्टीज करते हैं, वहां अपने यहाँ आकर केक काटना क्यों जरूरी समझे? देखिए आंखें नम है, कुछ कहना क्या ही कहूँ मैं। घर में केक हम लोग कट करते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, पूरा फैमिली मेंबर होता है, लेकिन यहाँ इन लोगों से मिलती मतलब कोई बिछड़े हुए और जितने भी सारे परिवार हैं, किसी का बेटा IAS, किसी का IPS, किसी का DM, सब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब हमारे ही समाज के लोग हैं। आप इनसे पूछिए क्या इनके बच्चे आते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्या इनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने? और यहाँ देखिए मैं किसी के साथ, मेरे कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बर्थडे अगर सेलिब्रेट करूंगी तो ऐसे लोगों के साथ, उनके साथ सेलिब्रेट करूंगी जो मतलब बेटी मान सके, जिनके लिए एक बच्चे के समूह में मैं हूँ। बहुत सारे यहाँ पे अंकल हैं, आंटी हैं, कुछ लोग हमारे ही प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। यही कहना चाहूंगी कि क्या इनसे कोई इनका दर्द पूछता है कि क्या आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कोई आता है? आपके एनिवर्सरी के दिन कोई नहीं आते, ना इनके बर्थडे को इनके बच्चे सेलिब्रेट कर पाते हैं। इन्हें भी आस रहती है, जो बच्चे माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों को, इन्होंने भी अपने बच्चे को पाला होगा, बिल्कुल पाला होगा। मतलब ये सोचा होगा कि आज हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कल को तो हमें देखेंगे। उन अंकल से मिलिए, बहुत मतलब फॉरेन में रहते हैं उनके बच्चे। क्या फायदा ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जो फॉरेन में एस्टैब्लिश होकर के बच्चे माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ दिए। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को भी बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे जगह पे मैं खास करके मेरा ये मानना है
मुझे बहुत सुकून मिलता है इन लोगों के साथ। इनफैक्ट और एक दो बर्थडे मैं यहाँ पे मना चुकी हूँ। राकेश जी हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये हमारा, और आगे बहुत सारी प्लानिंग है इन लोगों को लेकर। कुछ कहना अभी ज़रूरी नहीं है। कुछ कहना मतलब ये हो गया कि पब्लिकली मैं मीडिया के सामने झूठ मूठ का फेक नहीं करना। जो भी करना है वो वक्त बताएगा कि इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। बट सबसे दुखद ये बात है कि इनकी आशाओं को पूछा जाए कि इनकी नजरें तराशती होंगी, काश हमारे बच्चे आते, कभी आते, काश हमें देखने आते, जिन्हें इन्होंने बचपन से गोद में रखा है, पाला है, बड़ा किया। आज वही बच्चे यहाँ पे छोड़ करके ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं। तो धिक्कार है उन बच्चों की जिंदगी का जो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ करके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। भावुक हो रही हैं सोनी जी। और इनके जगह पे कोई भी रहेगा, मुझे नहीं पता कि वो बेटे, वो परिवार कैसे होते हैं जिनको तरस नहीं आता है, जिनको अपने माँ बाप का याद नहीं आता है, जो अपने माँ बाप को कहिए तो हमेशा हमेशा के लिए जीते जी छोड़ देते हैं और ऐसी परिस्थिति में लाकर छोड़ते हैं जहाँ उनका कोई नहीं होता है। यहाँ बनाई सोनी बिटिया के साथ, कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ ये जी सिलाव है। अच्छा, कितने दिनों से रह रही है यहाँ पे? ये बहुत बड़ा है, दिन से रह बहुत दिन से रही। 40 वर्ष। अच्छा, आपके बच्चे थे? हाँ, कितने बच्चे थे? हमको बच्चा 2 लड़का है, अच्छा 5 लड़की है। अच्छा तो सबके शादी विवाह कर। अच्छा। यहाँ आप आई तो उस समय आप अपने घर पे रहती थी या? हाँ, सब घर पर। यहाँ आने का क्या कारण था? यहाँ नौकरी पर आया, लड़का को लगा था। आपके पति नहीं रहे? नहीं, बच्चे नहीं। आपके बच्चे आपको बुलाते नहीं हैं कभी? हाँ, बुलाते हैं। तो फिर आप जाती नहीं? हाँ, आते हैं। मिलने आते हैं? हाँ, लड़के ही ना है। आपसे कौन मिलने आता है आंटी यहाँ पे? आप बड़का छोटका दोनों आता है। लड़कियाँ मिलने आते हैं आपसे? हाँ, लड़कियां ना आता है घरे पर। आपको, आप यहाँ रहने में आपको अच्छा लगता है या आप? हाँ, ये रहने अच्छा लगता है, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, आराम करिए। आइए अंकल। हुआ मेरा नाम बनारसी प्रसाद। बनारसी प्रसाद। जी। कहाँ घर हुआ आपका? पटना में मुसल्लापुर हाट। पटना में घर है और आप यहाँ रहते हैं? क्यों? हाँ, क्यों अंकल? हमारा कोई नहीं है अब। कोई नहीं है। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे थे? मेरी 5 बेटियां हैं, पांचों बेटी की शादी हो चुकी है, सभी अपने ससुराल में मगन है। हमको कौन पूछता है? आपकी पत्नी है कि नहीं? नहीं, हमारी पत्नी 2024 में 6 मार्च को जो है दुनिया को छोड़ चुकी है। उसके बाद आप, किसी बेटी ने आपको अपने साथ रखना जरूरी नहीं है? हमारे नाती जो है यहाँ आकर करके, मैंने इन लोग से कैसे संबंधित हुए हैं हम नहीं जानते हैं। मेरा दोनों आंख जो है ना खत्म हो चुका था, नजर नहीं आता था। तो यहाँ ला करके हम, इनकी पत्नी मीना जी जो हैं और ये जो हैं, हमको घर से ला करके यहाँ लाए। दोनों आंख का ऑपरेशन हो चुका है, अब दिखाई देता नहीं करवाया है। ऑपरेशन? इन लोगों ने करवाया आंखों का? ये आंखों का ऑपरेशन इन लोगों ने करवाया? हाँ। कितना साल से आप अंधे थे, मतलब दिखाई नहीं देता था? हमको 2019 में 2 फरवरी के दिन आँख का गड़बड़ी शुरू हो गया। बहुत मजबूत है आपकी याददाश्त, इतना डेट भी आपको अच्छे से। तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद कुछ इतना कम समय में तो कुछ निजी मामलात और व्यक्तिगत मामलात आपको बताया नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हम वो पूछेंगे। हाँ, तो अभी जो आपकी बेटियां या दामाद जो रह रहे हैं वो आपसे मिलने आते हैं, बातचीत होती है? नहीं, नाती आता है। बेटी नाती आया था और इधर शादी था उन लोग के परिवार में, तो उसके बाद नहीं आया है, फिर आवेगा। तो आप उनके किसी भी समारोह में शामिल होते हैं, जैसे शादी विवाह में आपको ले जाते तो हैं? कैसे होते शामिल? नहीं ले जाते? नहीं, कैसे? पहले तो आंख से नजर नहीं आता था। तो हमारे साला के 2 लड़का, तो दोनों की शादी हुई, नहीं जा सके, आंख से नजर नहीं आता। तो मैंने दूसरों को आफत देने के लिए जाने से बेहतर समझा कि नहीं जाए। फिर यहाँ आ गए, बेटी का बेटा और बेटी का शादी था, नहीं जा सके। इच्छा होती होगी अंकल अपने बच्चों से मिलने की? हाँ, इच्छा होती होगी बच्चों से मिलने की? अब इच्छा का, हमारे बच्चे तो अब दूसरे को हो चुके, दूसरे परिवार को हो चुके। अब हमारा तो अब कोई परिवार ही नहीं है। बताइए हमारा कौन पड़े हो? बेटी का तो अपना परिवार हो गया, पति हो गया, बेटा बेटी हो गया,
पत्नी हमारी मर चुकी है। परिवार होता है लेकिन रिश्ता खत्म तो नहीं होता है ना अंकल, रिश्ता तो हाँ, रहता रिश्ता तो रहता ही है, रिश्ता तो रहेगा ही। फिर हम थोड़ा संतुलित होंगे, बैलेंस में अपने आप को पाएंगे तो मिलना जुलना तो होगा ही। और खासकर आप जैसे लोग आते हैं हम लोग से मिलने के लिए या हम लोग को खिलाने के लिए, तो हम आप लोग को हमदर्द समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि कोई मेहमान बन कर आए हैं। इसीलिए कि मेहमान और हमदर्द में अंतर होता है। तो आप लोग ने जिस मोहब्बत से, जिस प्रेम से केक खिलाया, खाना खिलाया, ऐसा कोई हमदर्द ही कर सकता है। अच्छा, मन लगता है यहाँ पे? हाँ, मन तो अब जब कोई है ही नहीं तो यहाँ तो मन लगना ही है। मन नहीं लगना है तो मन लगाना है। हाँ। काहे कि हम एक बार अखबार में कुछ दिन पहले पढ़े हैं, वो अध्यात्म पर आधारित जो देता है कि अच्छा से अच्छा सोचो, लेकिन बुरा से बुरा स्थिति के लिए भी तैयार रहो। तो सवाल है कि मन तो लगाना ना पड़ेगा। ठीक है अंकल, आप आराम करिए, आराम करने का समय हो गया। आज हाँ, इसको हटाइए ना, अच्छा, करा ना। चलिए हटा। आज हम ऐसे रोशनी में आए हुए हैं और इस रोशनी में हम अचानक कुछ ऐसा चीज महसूस कर रहे हैं और तकलीफ भी हमको होती है कि अंधेरा हो रहा है, लेट हो रही है और हमको कहीं भी फंक्शन में हमको जाना है, तो हमें लगता है कि भाई हमारी गाड़ी नहीं आई है और हम तैयार हैं जाने के लिए। और इस फंक्शन में आज हमारे नए मेहमान आए हुए हैं, उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं और आगे ऊंचाई पद पर चढ़ने की कोशिश करें और अपने आप को खड़ा होने की महसूस करें। और हम इन बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं और इनकी लंबी आयु बढ़ती जाए और इनका उम्र भी बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत। ना तो हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जन्मदिन मुबारक है, बात समझिए। खिलाने के लिए आपको धन्यवाद, बात समझिए ना। वैसे हम आपको जैसे इतना मेहनत करती है जन्मदिन, तब अगर पैसा नहीं है तो हाथे पे लिख के एगो श्लोकों को कम से कम सब जना के बांट दीजिए गीता के बस। हाँ, इसी के लिए। और नित्यम असुखम लोक है इमम प्राप्य भजस्रुम औधे श्लोक। हाँ। और राकेश जी से बात करेंगे। राकेश जी जो हैं यहाँ के ओनर हैं और ये जो संस्था है, राकेश जी कितने सालों से आप ये वृद्धाश्रम राकेश जी चला रहे हैं? ये लगभग 10 सालों से चला रहे हैं। 2015 में स्टार्ट किए थे और 25 चल रहा है। मतलब 10 सालों से आप इसको चला रहे हैं। जी। मतलब क्यों लगा आपको कि वृद्धाश्रम खोलना चाहिए? ऐसा नहीं लगा, ईश्वर हमसे ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम घर से भाग के आए थे इसी पटना शहर में, तो स्टेशन पर हम सोते थे। वहाँ पे देखते थे जो भिक्षुक लोग जो है मेरे लिए वो भोजन का व्यवस्था करते थे महावीर मंदिर के पास। जब हम ऑटो चलाना शुरू किए तो थोड़ा बहुत जो पैसा आता था तो उन लोग पर जब खर्च करना शुरू किए तो हमको ये अनुभव होने लगा जो हो सकता है ईश्वर हमसे कुछ अलग करवाना चाह रहे हैं। तो फिर हम उन लोग के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू किए। उसके बाद 3 रूम का मकान लिए, उसमें बुजुर्ग लोग को रखना शुरू किए। ईश्वर का कृपा है जो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गए, लोग हमसे जुड़ते गए आज यहाँ तक। कैसे सारे लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ जो देखते हैं वो कैसे मेंटेन करते वो इसी समाज के लोग हैं जो मदद करते हैं। कुछ ऐसे फैमिली है जो हमेशा उनके तरफ से भी सहयोग राशि मिलता है, तो ये दोनों बैलेंस बना के इसको चला रहे हैं। अच्छा, आप भी एक बेटा है और वो भी एक बेटा है जिनके माँ बाप आपके पास रहते हैं। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या आज किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहने की आवश्यकता है? देखिए, मॉडर्न जमाना होते जा रहा है, लोग हैं जो काम के पीछे भागते जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं। इस वजह से है जो माता पिता को देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में होता क्या है, जो लोग विदेश जा रहे हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं, इस परिस्थिति में जो क्या होता है जो घर में अकेले पड़ जाते हैं। तो अकेले रहने से तो बेहतर है जो कम से कम इनको यहाँ पे कंपनी मिल जाता है, एक बढ़िया माहौल मिल जाता है, समय से खान पान बातचीत सब होने लगता है तो इनका लाइफ बढ़ जाता है। तो लोग यहाँ पे छोड़ जाते हैं, लगता है बड़े लोग हैं ही तो ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, भरण करना नहीं चाहते हैं तभी तो यहाँ हाँ। तो कैसे आप पता करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको यहाँ आने की आवश्यकता है या कैसे लोग यहाँ आते हैं आपके पास?
कोई रख के उनके पेरेंट्स रखने आते हैं अपने माँ बाप को रख लीजिए, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, जो लोग पता करके ही मेरे पास आते मतलब हैं। लोग रखने आते हैं आपके पास माँ बाप को कि आप हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख लीजिए? हाँ, लोग को जरूरत पड़ता है ऐसा, तो यहाँ पे आते हैं लोग, विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ का रहन सहन फैसिलिटी, उसके बाद यहाँ पे रख के जाते हैं। यहाँ रख के जाते हैं अपने माँ बाप को बच्चे, ऐसा बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सोनी जी को हम बधाई देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। पिछले कई वर्षों से इनका सहयोग ये आश्रय परिवार को मिलता रहा है, आगे भी भविष्य में मिलता रहेगा। इसके लिए हम सोनी जी को तहे दिल से, हृदय से, आश्रय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, और लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपकी मदद करना चाहे तो कैसे मदद करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं आके, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ये बुजुर्ग लोग के लिए काम कर रहे हैं। हम अपना जीवन ही है जो बुजुर्ग लोग के लिए हम समर्पित कर दिए हैं। धरती पर हम वो धन कमा के जाना चाहते हैं जो मेरे जाने के बाद भी 100-200 आदमी का जीवन आजीवन यहाँ सेवा होता रहे, और मेरे जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहे। यही एक छोटा सा धन कमा के जाना चाहते हैं। बाकी चलिए, बहुत सुंदर सोच है इनकी, क्या कहेंगे? जैसा कि राकेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं रियल एस्टेट से हूँ, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और आगे आशा है मेरी कि ये जैसा आपने मुझे बताया था कि ये रेंटेड है, जी जी मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द, ठीक है, इन बूढ़े लोगों के लिए, अंकल के लिए, जो हमारे समाज से यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा काम कर पाऊँ। मतलब मेरा पूरा सपोर्ट, हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मतलब हैट्स ऑफ मैन, ठीक है। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि दुनिया के लिए आप एक मिसाल है। भले ही इनके बच्चे, इनके बेटे, इनकी बेटी, इनकी बहुएं सारे छोड़ के चले गए, बट सबके लिए आप एक बेटा बन के खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, और आगे बहुत अच्छा होगा। मैं बोलूँगी तो नहीं, लेकिन आश्वासन है, मैं आपको बिलीव दिला रही हूँ कि आगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए ये राकेश जी हैं, बाकी सोनी जी हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस करती हैं। बाकी हम यहाँ इसलिए आए कि ताकि हम आपको दिखा सके कि जब अनाथ आश्रम में उन माँ बाप के साथ जिनके अपने बच्चे उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं, उनके साथ अगर आप खुशियाँ बांटते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है। हालांकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, लेकिन उन सारे लोगों के लिए सहारा बनते हैं राकेश जी। तो राकेश जी को भी हम भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, और ऐसे नेक कार्य को आप तक पहुंचाना और इनका मनोबल को बढ़ाना भी हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। साथ ही सोनी जी को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि जो यह सोच रही हैं कि इनका जो कार्य है उसको और अच्छे से कैसे निर्वहन किया जाए, उसके बारे में सोच रही हैं। और बहुत अजीब लगा आज हमें देखकर कि जो सोनी सिंह हमेशा दहाड़ते रहती हैं, एकदम गरजते रहती हैं, महिला होकर भी रियल एस्टेट में अपना वजूद बनाई है, आज इनकी आंखें भी यहाँ आकर नम हो गई। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो माँ बाप, जो पेरेंट्स थे, जिनको आज यहाँ रहना पड़ रहा है, इसके बावजूद कि उनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या हालात हो सकती है। बाकी एक आग्रह होगा आप सभी ऑडियंस से कि कोई भी माँ बाप को वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े, बस इतनी कोशिश जरूर कीजिएगा।